तो कोई बात नहीं, हमें तो ये भेजना होता है मेनली। ठीक है, नहीं वो फिर भी आप लगा देना उसके हमें फर्क नहीं पड़ता मेनली ना सर। आपका जो पार्ट है ना यही हमें भेजना। सर एक बात पूछना चाहूँगा सर, जब हम यहाँ से निकले थे ना तब हमारे पास इतने सीआईडी वालों के फोन आए थे कि कितनी संख्या लेकर जा रहे हो, कितने जने जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे सीआईडी नहीं थी क्या? वहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं थी क्या? वहाँ पे ये नहीं पता था कि कितने पत्थर उन्होंने छतों पे रख रखे हैं और कितनी उन्होंने तैयारी कर रखी है और कितने टाइम से तैयारी चल रही है वहाँ पे? एक दिन की तैयारी नहीं है सर, वो 2 घंटों की तैयारी नहीं है, वो कम से कम महीने की तैयारी है। इतना असला, इतना बारूद उनके पास, इतनी गोलियां, वो कहाँ से आई सर? वहाँ पे ये पीड़ा है जी, ये पीड़ा सर, हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे मौजूद थे, हमने देखा सब कुछ। इनकी ड्यूटियां लगती है, ये परेशान होते हैं, चाहते हैं इस बार खत्म हो, इनकी डेड बॉडी से ठीक है के ऊपर अत्याचार किए, उस समुदाय का बहिष्कार होना चाहिए, हर जगह बहिष्कार होना चाहिए। शिक्षा संस्थानों में हो चाहे व्यापारिक संस्थानों में हो, तो पूरे हिंदू समाज को ऐसे लोगों का पूरा बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो किसी स्थिति में हो, नौकर हो, किराएदार हो, कुछ भी हो, और उन लोगों पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। ये लोग हमेशा अपनी कौम के लिए कट रहते हैं, तो हिंदू को भी एक होना चाहिए और अपनी कौम के लिए कटुता दिखानी चाहिए। देव की कृपा है कि आज मैं बाइट देने के लिए आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ। हम साक्षी हैं, दोनों उस मेवात यात्रा के डीजे के साथ हमारी गाड़ी चल रही थी, जलाभिषेक करके बड़ी धार्मिक भावना से हम नल्लड़ से झीर मंदिर के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन प्रयास गुरुकुल के पास सुनियोजित तरीके से चारों तरफ हमारे ऊपर हमला किया गया। मेडिकल कॉलेज है वहाँ तिरंगा चौक के पास, वहाँ हमारे कार्यकर्ता अभिषेक को मेडिकल कॉलेज के अंदर घसीट करके और उसका गला रेत करके हत्या कर दी गई। और अब जब हम पीछे मुड़ने लगे तो देखा ये जिहादी लोगों ने भगवे पटके पहन करके पराली के पेट्रोल में भिगो करके ढेर लगाए हुए थे और हमारे सामने गाड़ियां जला दी गई, हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई, सबके पत्थर की चोटें, ड्राइवर का सर फोड़ दिया गया, माताओं बहनों के हाहाकार चीख। कम से कम हम ना झीर मंदिर जा सकते ना नल्लड़ मंदिर के ऊपर जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, कम से कम 200 फीट की ऊंचाई से वेल ट्रेंड प्रशिक्षित मेवात के बाहर के मुल्ले बुलाए हुए थे उन्होंने, जो लगभग 250 राउंड फायर कर रहे थे। उन्होंने जो गोलियों की बौछार थी, अपने कार्यकर्ताओं के पास किसी के पास कोई हथियार नहीं था और उनके पास जब वहां से निकले तो आप मान के चलो तावड़ू तक जितने भी गांव आते 184 गांव में यात्रा पूरे हरियाणा से आई थी, सभी 184 गांव में 8 साल के लेकर के और 70-80 साल तक के बुढ़े, वो है ना, गाड़ियों पर पथराव, गाड़ियां आगे टेम्पो लगा करके हमारी गाड़ियां रोक दी गई, बसें जला दी गई। और एक बात देखो, भी सारे गांव से जो है, जो वहाँ के स्थानीय लोग वो उनका जो है सहयोग कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को कहीं छिपने की जगह नहीं, उनके गांव में उनके थे। लेकिन पुलिस प्रशासन का फेलियर। पिछले साल हम गए थे, बाहर की जिले की पुलिस थी, मुस्लिम पुलिस वाले, उनकी नेम प्लेट हटा दी गई थी। इस बार मुस्लिम पुलिस वाले लगे, संदिग्ध गतिविधि लगी, क्योंकि मेरा हर वर्ष जाना होता है, हरियाणा प्रांत का काम करता हूँ, तो हमने पहले देखा भाई इस बार पुलिस दिखाई नहीं दे रही। जवान थे पुलिस वाले, वो मुस्लिम लगा रखे थे, कुछ को हमने देखा पहले सिविल ड्रेस में थे, बाद में वो ड्रेस पुलिस की पहन करके और काफिले के अंदर एंट्री कर गए। सबसे बड़ी निकम्मा वहाँ का पुलिस कप्तान है, वो मिला हुआ है मोमन खान, और वो वहाँ का कांग्रेसी विधायक है ना, और वहाँ का पुलिस एसपी, वहाँ का डीसी, सबकी मिली भगत से और हम सबको मरवाने का कार्य किया गया है। आप देखो कार्यकर्ताओं की भगवान महादेव का तप है कि अपनी जान पर खेल करके 1:58 पे दंगा शुरू हुआ, 7 बजे सीआरपीएफ पहुंचती है, हरियाणा सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? आगे अभी इस अंधी गुंगी बहरी सरकार को, पुलिस जो प्रशासन है, इसको जगाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम जामवंत बन करके हनुमान जी को बल याद करवाने का काम करेंगे। अभी आज ज्ञापन दे करके सरकार को एक ज्ञापन दिया है, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका उनको उनकी भरपाई की जाए। जान माल की एक कार्यकर्ता बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत पूंजी लगती है, एक परिवार का सदस्य चला जाता है। हमारे 6 कार्यकर्ता सही बलिदान हुए हैं। क्या रहेगा? ज्ञापन देंगे, उसके बाद आज ज्ञापन दिया जाएगा।
नहीं, आगे की कार्रवाई जो भी संगठन तय करेगा पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। अभी आज ज्ञापन है, ज्ञापन के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो जिहादी लोग हैं वहाँ का जो पूरा पुलिस स्टाफ है उसको सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए।